महाराष्ट्र में बारिश में बेहाल ट्रक ड्राइवर्स 3 दिन से जाम में फंसे हुए थे। पिछले 3 दिन में फंसे ट्रक ड्राइवर्स को सेना की मदद से आज रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र में इन दिनों भारी बारिश जारी है। बारिश की वजह से इन ट्रकों को मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर समेत कई जगह पर जाना था, लेकिन बारिश की वजह से जिलों का हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। गुजरात में मानसून की शुरुआत के बाद से ही भारी बारिश हो रही है और अहमदाबाद सहित राज्य के कई अन्य हिस्सों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। यहां एक ही दिन में 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिस कारण पूर्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बहने लगी है। बसपा मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ अवैध रूप से मीट का कारोबार करने का मामले में उनके करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर कुर्क की कार्रवाई बुधवार की सुबह से शुरू हो गई थी। इसी कारण वश मीट की फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि बिना अनुमति पशु काटने के मामले में ये मुकदमा दर्ज होने के बाद से याकूब और उनका पूरा परिवार लंबे समय से फरार था। महाराष्ट्र में उफान पर बह रही बैतरणी नदी में फंसे एक निर्माण कंपनी के 10 कर्मियों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने बृहस्पतिवार को बचाया। मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे के काम में लगे जीएम इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्मी काम के सिलसिले में एक नौका से नदी पार गए थे, लेकिन पालघर जिले में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने के कारण वहां महाडोली में फंस गए। इसके बाद एनडीआरएफ के एक बल को बुलाया गया और उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। काली फिल्म के पोस्टर विवाद के बाद भाजपा मंत्रियों का मां काली पर कुछ ज्यादा ही विश्वास दिखने लगा है। स्मृति ईरानी के हावड़ा दौरे के बाद आज कैबिनेट मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने बीरभूम जिले में मां काली की पूजा की। बता दें कि कुछ महीनों पहले ही बीरभूम में सांप्रदायिक हिंसा की वारदात के बाद आज भाजपा के कोई मंत्री जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य को मतदान के लिए बैलेट बॉक्स भेजा जा रहा है। आज हवाई जहाज से मतपेटियों को मणिपुर के इम्फाल लाया गया। इसके साथ ही वोट मार्क करने के लिए स्पेशल पेन भी लाया जाएगा। मतपेटियों को सील करने के लिए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा के वाचनालय को मतदान केंद्र बनाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो 12 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। अस्पताल के एक बुलेटिन के अनुसार स्टैलिन को कोविड संबंधी लक्षणों के जांच के लिए ओल्वापेटोर के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज से हिंदी पंचांग का 5वां महीना सावन शुरू हो गया है। ये भगवान शिव की आराधना का महीना है और उत्सवों की शुरुआत का भी। आज से 12 अगस्त तक सावन महीना चलेगा। सावन का धर्म ग्रंथों से लेकर आयुर्वेद में बेहद महत्व है। शिव पुराण का कहना है ये महीना श्रवण करने यानी सुनने का है, इसलिए इसका नाम श्रावण है। इस महीने में धार्मिक कथाएं और प्रवचन सुनने की परंपरा है। आजकल स्कूलों में शुरुआती कक्षाओं से ही बच्चों पर तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसे कम करने के लिए दिल्ली सरकार हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए इस माह से हैप्पीनेस उत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ है। लखनऊ नगर निगम के एक घर से 2 कुत्तों पर कानूनी कार्रवाई की घोषणा की है। घटना के वक्त नारी शिक्षा निकेतन से सेवानिवृत्त शिक्षिका सविता त्रिपाठी घर में अकेली थी। जिम ट्रेनर उनका बेटा अमित ट्रेनिंग सेशन से बाहर गया हुआ था। सविता की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने अमित को सूचित किया और उसे खून से लथपथ पाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान सविता की मौत हो गई। बता दें कि घर में 2 कुत्ते थे, उनमें से एक पिटबुल और एक लैब्राडोर था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुले लुलु मॉल के भीतर नमाज अदा करने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन भड़क गए हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर मॉल के अंदर फिर से नमाज पढ़ी जाती है तो वो फिर विवश होकर मॉल में सुंदर पाठ करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा है कि सेडिशन 70% एक ही धर्म के लड़के व लड़कियां मॉल में भर्ती नहीं की जाती है। ये मॉल एक कट्टर सोच रखने वाले धर्म के व्यक्ति का है, जिसे काफी मात्रा में काला धन उपयोग किया है, जिसके बाद मॉल के मालिक के नाम पर मामला दर्ज कराया गया है।
महाराष्ट्र के नासिक शहर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन लोगों को अब भी पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बाढ़ में घुटनों तक पानी के अंदर चलकर महिलाओं को अन्य इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है और कई लोग तो वही बारिश के पानी पीने को मजबूर है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज जम्मू पहुंचे हैं। वे सुबह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से जम्मू के लिए निकले थे। आज वे रात को जम्मू ही रुकेंगे और शुक्रवार को लद्दाख के लिए रवाना होंगे, जहां वे आयोजित समारोह में भाग लेंगे। जम्मू और लद्दाख में उनके दौरे को लेकर अनुयायियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जम्मू शहर में बारिश के बीच धर्मगुरु दलाई लामा के अनुयायी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। सावन के पावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस ने इस वर्ष खास इंतजाम किया है। कोविड के चलते पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा रुकी हुई थी, लेकिन इस वर्ष फिर से यात्रा शुरू हो रही है। दिल्ली पुलिस ने न केवल सुरक्षा को लेकर बल्कि यातायात को लेकर भी व्यापक व्यवस्था की है। पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा 19 और 20 जुलाई से ही सही मायनों में शुरू होगी, जब कांवड़िया जौल लेकर लौटना शुरू करेंगे। 26 जुलाई को यात्रा पूरी की जाएगी।